नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इनकी 31 प्रश्न उन्होंने मुझे बताई। सवाल ये थे कि विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह कब तक होगा और जीवन में क्या चीज़ किस तरह मिलेगी, क्या क्या चीज़ इन्हें करनी चाहिए। इनका पैसे की बचत नहीं हो पा रही तो पैसे की बचत कब किस तरह होगी, तो उनके हाथ में सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुक्र पर्वत पर देखेंगे इस प्रकार ये सीधी खड़ी रेखाएं हैं। जब शुक्र के हिस्से पर इस प्रकार सीधी खड़ी रेखा होती है, इतनी बढ़िया सीधी खड़ी रेखा होती है, तो व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे पहला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा मिलता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जहाँ भी करेंगे, प्रॉपर्टी, गोल्ड, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, कहीं भी लंबे समय के लिए पैसा फंसाएंगे, आपको अच्छा फ़ायदा, अच्छा जीवन में धन लाभ उस चीज़ से मिलेगा। बाकी आपके हाथ में जो चंद्र का हिस्सा है, चंद्र का हिस्सा बिल्कुल नॉर्मल है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में मन में शांति रहती है, मन ज़्यादा नहीं भटकता, ध्यान ज़्यादा नहीं भटकता। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति के जीवन में कितनी भी समस्या, कितनी परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन ऐसे व्यक्ति अपने संकटों से डरता नहीं है, संकटों का हंसकर सामना करता है, अपने जीवन में अच्छे समय को, अपने जीवन के बुरे समय को हंसकर काट लेता है। कहीं ना कहीं अगर देखेंगे, ये आपके हाथ का जो भारी मंगल है, भारी मंगल इस प्रकार की रेखा है। जब भारी मंगल पर इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति को अपनी वजह से या फिर व्यक्ति को अपने जीवन में एक या उससे ज़्यादा बार कोर्ट कचहरी या फिर पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो उस चीज़ से सावधान रहिएगा, थोड़ा बच के रहिएगा। आप अपने जीवन में ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कि आपको अपने काम से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। तो इस चीज़ को अगर ध्यान से देखेंगे, ये जब मंगल पर इस प्रकार की रेखा होती है तो व्यक्ति अपने बुरे समय से, अपने जीवन में संकट के समय से लड़ना जानता है। बुरे समय से व्यक्ति डरता नहीं है। बुरे समय एवं संकट के समय व्यक्ति अपने बुरे समय का हंसकर सामना करता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, दबाव में बहुत अच्छा काम कर पाते हैं इस प्रकार के व्यक्ति। यानी जीवन में ज़्यादा दिक्कत परेशानी किसी भी चीज़ से व्यक्ति को नहीं आती। हाथ में मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है तो बुढ़ापे में भी नुकसान खाते खाते या फिर किसी भी चीज़ में हाथ में मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है तो बुढ़ापे में नुकसान खाते खाते, दिक्कत परेशानी झेलते हुए व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी खासी प्रॉपर्टी अर्जित कर लेता है। ये चीज़ आपके हाथ में रहेगी। और धन रेखा बहुत मजबूत है। तो आपने बताया कि अभी इतना अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहा, लेकिन देखिए धन रेखा में बहुत मजबूती है, तो एक समय पर आकर जीवन में आप अच्छा पैसा भी जरूर कमाएंगे। धन रेखा आपकी काफ़ी अच्छी अवस्था में लिख रही है। और व्यापारिक रेखा भी है, ये हेल्थ लाइन होती है, ये भी अच्छी मजबूती लिए हुए है, तो व्यापार भी कर सकते हैं। जॉब करें तो कोई बात नहीं, करते रहिए। मंगल पर आएंगे, देखिए मंगल देवता होते हैं भूमि के कारक, धरती माता के कारक मंगल देवता माने गए हैं। मंगल देवता से बताया जा सकता है कि व्यक्ति के अंदर क्रोध की समस्या है नहीं है, साहस कैसा है व्यक्ति के अंदर, और व्यक्ति को प्रॉपर्टी डीलिंग करके या फिर धरती माता से व्यक्ति को फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, नुकसान मिलेगा। क्या चीज़ आपके हाथ में होंगी। आपका मंगल सही अवस्था में कहूँगा, इसको मैं नेगेटिव भी नहीं कहूँगा, पॉजिटिव भी नहीं कहूँगा। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि प्रॉपर्टी डीलिंग का कोई बिज़नेस कर सकते हैं, इसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति में क्रोध की समस्या नहीं होती और साहस व्यक्ति के अंदर सही होता है, और शारीरिक क्षमता भी रेखा आपको अच्छी देगी। व्यक्ति बुढ़ापे तक शरीर साथ देता है, बुढ़ापे में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी शरीर से रिलेटेड कोई नहीं आएगी। बुढ़ापे में स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। अगर आपके हाथ में देखा जाए तो ये गुरु पर्वत पर ये स्क्वायर बन गए हैं गुरु पर्वत पर, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अपने घर का सुख 100% मिलता है। आपको अपने जीवन में घर का सुख अब नहीं है तो आगे चल के जरूर मिलेगा। अपने घर बनने के पूरे योग आपके हाथ में दिख रहे हैं। अगर घर का सुख पहले से है तो उसका आनंद आप जीवन भर ले पाएंगे। ये चीज़ होती है, और ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये जो चीज़ होती है सफलता की ओर भी खींचती है। और देखिए आपके हाथ में मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ कि आपके हाथ की जो गुरु की स्थिति है, गुरुदेव यहाँ से बैठ गए हैं, यहाँ से उठे हुए हैं। ये जब कॉम्बिनेशन बन जाए हाथ में तो व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे पहला जो वैवाहिक जीवन रहता है उसमें दिक्कत परेशानी रहती है। अपने जीवन साथी से विचार ना मिलना, लड़ाई झगड़े हो जाना, हफ्तों तक एक दूसरे से ना बोलना, इस तरह की परेशानियाँ व्यक्ति के जीवन में अपने वैवाहिक जीवन से ज़रूर होती हैं। बाकी शनिदेव भी दबे हुए हैं, तो शनिदेव दबे होते हैं, मैं
आज मैंने जितनी वीडियो बनाई है सब हाथों में मैंने शनि पर्वत दबे हुए ही देखे हैं। तो जब शनि पर्वत दबे हुए होते हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे पहला कर्ज की समस्या होती है, लोन की समस्या होती है। कर्ज आपको किसी से लेना नहीं है ना देना है, और लोन भी आपको जीवन में किसी से नहीं लेना है। लोन लेंगे तो जीवन में नुकसान आप कर बैठेंगे अपना, इसी का ध्यान रखिएगा। बाकी शनि की जब 7.5 में ढही आएगी वो आपको और नुकसान देकर जाएगी। और व्यक्ति को वाहन का सुख मिलता है, लेकिन व्यक्ति के वाहन में ज़्यादा खर्चा होता है, वाहन जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं, और कोर्ट कचहरी के जो चक्कर होते हैं, जो काम होते हैं, वो व्यक्ति के लंबे खिंचते हैं। ये 3 से 4 समस्या व्यक्ति को जीवन में जरूर होती है जब शनि पर्वत दबे हुए होते हैं हाथ में। सूर्य पर्वत भी दबे हुए हैं, तो मतलब आप मान सकते हैं ये दोनों पर्वत जब दबे हुए होते हैं तो व्यक्ति को सफलता नहीं मिल सकती। धन रेखा अच्छी है, लेकिन जो मैं वही तो मैं कह रहा था, वही तो मैं सोचा था, धन रेखा अच्छी है लेकिन आपके हाथ में पैसा क्यों नहीं है। फिर आपने जैसे बताया कि पैसा नहीं है हाथ में, दोनों पर्वत दबे हुए हैं। आपको शनि पर्वत के उपाय दूंगा, शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय दूंगा, और सूर्यदेव को प्रसन्न करने के उपाय दूंगा। आपके हाथ में ये मारक अवस्था में पहुंच गए हैं, बहुत नेगेटिव अवस्था में है। हर चीज़ से रिलेटेड जो आपकी देखिए ये साइन ऐसे होते हैं, ये पर्वत ऐसे होते हैं कि अगर ख़राब हो जाए तो अपना प्रभाव तो नेगेटिव देते ही देते हैं, लेकिन जो चीज़ अच्छी प्रभाव देने वाली होती है उस चीज़ को भी नेगेटिव कर देते हैं। इतना बुरा प्रभाव ये व्यक्ति के जीवन में जरूर डालते हैं, तो इस चीज़ से बच के रहिएगा। बाकी मैं आपको उपाय दे दूंगा, उपाय आप रेगुलर कीजिएगा। और देखिए मेरे दिए गए उपाय ऐसे होते हैं कि मेरे दिए गए उपाय आपको रोज़ करने पड़ेंगे, डेली। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपसे कोई टोना टोटका हवन यज्ञ करवा दूँ, ऐसा कोई बड़ा खर्चा नहीं होगा। बहुत ही सिंपल से और साधारण से मैं आपको उपाय दूंगा, जिन्हें करेंगे जीवन में अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा उन उपायों को करके। बुद्ध पर्वत हाथ में अच्छा है तो व्यापारिक क्षमता अच्छी है, व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ कमा पाएंगे। वाणी कड़वी नहीं होती, व्यक्ति वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। और बिजनेस भी आप करना चाहें तो आप, और बिजनेस भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपको अच्छा लाभ बिजनेस में होगा। मनी मैनेजमेंट की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। पैसे से ज़्यादा आप सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्टिंग पर ध्यान दीजिए, आपको बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। पैसे को इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। अगर पैसा है, बड़ा पैसा रुका हुआ है, तो उसको इन्वेस्ट करिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ किसी चीज़ का जब पूरा ज्ञान होता है तभी उस चीज़ में जाते हैं आप, और बिज़नेस करके भी अच्छा लाभ मिल पाएगा। और मनी मैनेजमेंट के जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी कि कितना पैसा अपने आप को रखना है, कितना किसी को देना है, कितना संभाल कर रखना है, इस तरह की चीज़ें व्यक्ति के जीवन में नहीं होंगी। बाकी इसमें धनुषाकार रेखा बन रही है तो व्यक्ति समझदार होता है, जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आती है उन्हें ग्रैब करके व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ जाता है। आपकी हृदय रेखा को देखेंगे, ये आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा से एक रेखा इस प्रकार नीचे क्यों निकली है, हृदय रेखा में मिल जाए। देखिए ये व्यक्ति को बहुत गुप्त बनाती है, मतलब आप मान सकते हैं, मैं ये 100% कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी के जो जुड़े हुए राज हैं वो कोई नहीं जान सकता, इवन आपके परिवार वाले भी नहीं। कुछ अगर आपने अपने परिवार में सब कुछ बता रखा है, तब भी कुछ ऐसे राज होंगे जो आपने अपने परिवार को भी नहीं बताए होंगे। यानी व्यक्ति अपने सीक्रेट जो होते हैं वो किसी को नहीं बताता, सीक्रेट टेकर होता है। अपने छोड़िए, किसी और कोई भी दूसरा आपको अगर अपने राज बता जाए तो वो भी आप किसी को शेयर नहीं करेंगे। इस तरह की ये जो चीज़ होती है बहुत गुप्त बनाती है वाली रेखा। और एक रेखा हृदय रेखा से निकलकर मंगल की ओर पहुंची है, गुस्से की समस्या देती है। व्यक्ति गुस्से करके अपशब्द बोल के अपने जीवन में अपना नुकसान कर देता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गुस्सा करके आपको अपने जीवन में अपना नुकसान नहीं करना है। गुस्से की समस्या है, लेकिन इस पर आपको खुद कंट्रोल कीजिए। बाकी मंगल के आपको उपाय दे दूंगा, लेकिन देखिए सबसे बड़ा उपाय होता है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल से बड़ा उपाय कोई नहीं है। तो जितना आप सेल्फ कंट्रोल करेंगे, गुस्से को खुद काबू करने की कोशिश करेंगे, उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अभी आपके हाथ में गुस्से की समस्या मुझे प्रॉपर दिख रही है। आपकी जो मस्तिष्क रेखा है मंगल तक पहुँची है। जब मस्तिष्क रेखा मंगल तक पहुँच जाए, देखिए मंगल होता है साहस, यानी व्यक्ति के साहसी होता है। जीवन में आने वाली परेशानी दिक्कतों से डरता नहीं है ऐसा व्यक्ति, और अपने जीवन की हर समस्या हर परेशानी को हंसकर काटते हैं। और बुढ़ापे में कहीं ना कहीं आपको धार्मिक ये रेखा बनाएगी। जीवन रेखा सही, लेकिन इसको बाबा राहु रेखा काट रही है। आपके मंगल की स्थिति थोड़ी दिक्कत में है, मंगल के आपको उपाय दूंगा। और जीवन रेखा में देखिए उतार चढ़ाव दिख रहे हैं, क्यों, कुछ रेखा काट काट कर जा रही हैं, बहुत ये गहरे कट दे के जा रही हैं। जब देखिए जब मंगल से आई हुई रेखा ये राहु रेखा होती है, निकलती मंगल से, लेकिन कहा जाता है राहु रेखा। तो ये निकली है, जीवन रेखा को काटा, धन रेखा को काटा, और आगे चल के मस्तिष्क रेखा को काट दिया, आगे तक पहुंच गई। यानी बहुत बड़ा नुकसान ये आपको अपने जीवन में देकर जाएगी। काफ़ी बड़े नुकसान ये देकर जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है। शादी आपके जीवन में बहुत लेट लिखी है,
मतलब अभी जितने साल के हैं आप 2-4 साल और सोच लीजिएगा, 3 साल बाद ही जीवन में शादी के अच्छे योग बनते हुए दिख रहे हैं। 3 साल बाद ही स्थिति सुधरती हुई दिख रही है पैसे के, फाइनेंशियल वाइज। देखिए, मैंने जब आपका आज शुरू में देखा था तो मैंने देखा था कि धन रेखा तो बहुत ही मजबूत है, क्योंकि धन रेखा में बहुत मजबूत है। धन रेखा आपको, मेरे हिसाब से आपको लखपति ये महीने का आपको बनाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं धन रेखा टूटी भी। आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो धन रेखा है यहाँ से चली है इस प्रकार ऐसे, और फिर यहाँ पर टूट कर दूसरी चली है। तो मान सकता हूँ 36वें वर्ष में आप पैसे कमाने का तरीका बदलेंगे। जॉब करें तो बिजनेस पे आ जाएंगे, बिजनेस करें तो जॉब पे आ जाएंगे। या फिर हो सकता है कि बड़ी कंपनी चेंज कर लें, कंपनी में बड़ा बदलाव आ जाए अगर कंपनी में काम करते हैं तो बिजनेस कमाने का तरीका, पैसे कमाने का तरीका बदलेगा आपके हाथ में। तो मैंने आपके पाम का हाईलाइट पूरा कर दिया है। अभी आपको वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत रहेंगी, जब शादी हो जाएगी वैवाह के योग अभी हाथ में नहीं है। 3 से 4 साल की स्थिति सुधरती दिख रही है। मेरे उपाय दिए करेंगे तो जीवन में स्थिति जल्दी सुधरेगी। आपके पाम की हाईलाइट ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बन जाएंगे, बहुत आराम से बन जाएंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे मिनिमम 10 साल, मैक्सिमम जीवन भर। मंगल की स्थिति अभी अति खराब है। शनि की स्थिति अच्छी नहीं है। सूर्य की स्थिति भी अच्छी नहीं है। धन रेखा भी आप मान सकते हैं 37वें वर्ष में, 36 से 37वें वर्ष में व्यक्ति में धन रेखा में बदलाव आया है। आपके अंदर धन रेखा तो मजबूत है, लेकिन पर्वत नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। मैं आपको सभी पर्वतों के डीप उपाय दूंगा, आपको डीप उपाय करेंगे जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए। इसके बाद भी कोई डाउट हो, कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली से पूछ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।